और मित्रों, बीए सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल परीक्षा में भूगोल में जो ये त्रिविम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप का पार्ट है, उसकी आलेखी रचना आप लोगों को हम आज बताएंगे। रचना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको एकाग्रचित होकर वीडियो को देखना होगा। जैसे प्रश्न है हमारा, प्रदर्शक भिन्न एक संबंधे 250 पे 60 मापनी पर उत्तरी गोलार्ध के लिए, ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध के लिए एक त्रिविमीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका प्रक्षेपांतराल 15 डिग्री हो। प्रक्षेपांतराल 15 डिग्री हो। आप लोग जानते हैं कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या उत्तरी और दक्षिणी मिलाकर 180 होती है। लेकिन हमको प्रक्षेपांतराल कितना कितना रखना है? 15 डिग्री रखना है। यानी 15 डिग्री के अंतराल पर ही हमको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करना है। तो चलिए आइए हम इसकी आलेखी रचना सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रक्षेपों में हमारा काम होता है लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास इंच में 250 पे 60 ही है। हमने अपने मापनी से उसको भाग दे दिया, हमारा आया 1 इंच। मतलब जिस पृथ्वी को हम कागज पे प्रदर्शित करेंगे उस पृथ्वी का अर्धव्यास 1 इंच ही आएगा। तो ठीक है, आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि 1 इंच अर्धव्यास, ध्यान दीजिए, 1 इंच अर्धव्यास यानी त्रिज्या का हम तो क्या करें, इसके लिए अर्धवृत्त हमको बनाना होगा। तो एक 2 इंच व्यास का हम अर्धवृत्त बना ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान दीजिए 2 इंच हो गया ना। 1 इंच पर हम टिक कर दिए, यानी हमको ये अर्धव्यास करना है। तो इसको अर्धवृत्त बनाना है। तो अर्धवृत्त बनाने के लिए इसको ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये हमने बना दिया। चलिए अब अगला हमारा काम ये करना है कि चांदा की सहायता से 15-15 डिग्री अंतराल पर हमें इस पर छीन लगाना है। ध्यान दीजिए, हमने चंदे को रख दिया। आपको इस पे ये ख्याल रखना है कि ये, ध्यान दीजिए, चंदा रखते वक्त कि ठीक बीचों बीच में ये बिंदु होना चाहिए। और ये वाला जो 90 अंश की रेखा है इस रेखा पर, और बीच वाली ये 90 डिग्री वाली इस रेखा पर और 0 डिग्री वाली इस रेखा पर, तभी हमारा सही मैप बन पाएगा। अब 15 डिग्री पे हम छीन लगाएंगे। देखिए 1, 15, 30, 45, ये 60, ये हमारा हो गया 75 और ये हो गया हमारा 90। ठीक है, 90 तो है ही। इसका अगला काम ये है कि एक स्ट्रेट रेखा हम यहाँ से खींचेंगे, सीधी रेखा, थोड़ी लंबी सीधी रेखा यहाँ से खींच देंगे जो थोड़ी लंबी हो। इसको प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। तो चलिए स्केल की सहायता से हमने पहले जो छीन लगाया था थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इस बिंदु से हम सबको मिलाएंगे। देखिए ये हमारा था 75 वाला। चलिए बिंदु बिंदु करके ही मिलाएंगे। ओहो, हमने तो गलती कर दिया। रुकिए, पहले यहाँ से पहले लगा तो लें। ये देखिए 75, ये हमारा हो गया 60, ये हमारा हो गया
45 यानी 45, ये हमारा हो गया 30, ये हमारा हो गया 15। ठीक है, अब आइए अब मिलाएं, अब मिलाएंगे। देखिए इसको बिंदु बिंदु करके ही मिलाएंगे, बिंदु बिंदु करके मिलाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से मिलाना है, एकदम ध्यान से मिलाना है, यही मेन है। ये अगर सही रहेगा तो प्रक्षेप सही बनेगा, और ये सही नहीं रहेगा तो प्रक्षेप सही नहीं बनेगा। हमने सबको मिला दिया, यहाँ पर हम लिख दिए n, और यहाँ पर A B C D E, और यहाँ लिख दिए हम F। ध्यान दीजिएगा, अब इन्हीं दूरियों से हमारे प्रक्षेप की असली रचना होगी। अब प्रक्षेप की असली रचना कैसे होगी, तो सबसे पहला हमारा काम है, मैंने देखिए इधर से ऐसे कर दिया है, फिर जैसा समझाना होगा हम बताते जाएंगे। इधर से ऐसे कर दिया है, एक सीधी रेखा हम खींच देंगे, ध्यान दीजिए, एक सीधी रेखा हम खींच देंगे, सीधी रेखा खींच दिए, और उस पर बीचों बीच में लगभग हम एक सेंटर मान लेंगे, सेंटर। इस सेंटर से हमें ये काम करना है कि इस सेंटर से यहाँ की दूरी जो आप देख रहे हैं, ये n देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर पहले A की दूरी, फिर यहाँ से B की दूरी। तो चलिए हम पहले ले लिए यहाँ से n की, n से लेकर इसको थोड़ा टच कर देंगे, ये थोड़ा हिल रहा है, आप लोग सही बनाइएगा। यहाँ से लेकर ये थोड़ा डगमगा रहा है, ठीक है ना, तो ये डगमगाने के चलते ये सही बन नहीं पा रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से लेकर और देखिए ये दूरी, इस दूरी से आप एक गोला करेंगे, ये गोला हमारा हो जाएगा 75 का, इसका हो जाएगा 75 का। फिर n से लेकर B तक का गोला करेंगे, इस B तक का, ये गोला हमारा 60 डिग्री का होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ये 75 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, फिर ये 45 का है, फिर ये हमारा 30 का है, फिर ये 15 का है, और ये हमारा 0 का है। हो गया समझने के लिए। तो चलिए 60 वाले का नाप ले लें, A से लेकर यहाँ तक B तक की, N से लेकर B तक हम 60 का बना दिए, 60 का बना देंगे। ठीक है, बन गया, 60 का भी बन गया। अब हम फिर 45 वाला भी लेंगे, N से लेकर 45 वाला भी लेंगे हम। देखिए ये 45 का है, देखिए ध्यान दीजिए, ले लिए। ये 45 का भी ले लिए हम, बना दिए। फिर हम 30 का बना देंगे, तीस का, ये 30 का बना देंगे। तीस का हो गया, फिर ये 15 का हो गया,
ये 15 का, ये 15 का हो गया। फिर ये 0 का हो गया। ये देखिए 0 का हो गया, 0 का। ठीक है, अब ये हो गया, अक्षांश रेखाओं की रचना हो गई। अब देशांतर रेखाओं की रचना करना है। तो देखिए इसको हम 0 ले लेंगे और ये हमारा 180 हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है, ये 0 है और ये 180 है। देशांतर रेखाओं की रचना करने के लिए हम, तो ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया। ये 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ध्यान दीजिए, ये हम समझने के लिए। अब देशांतर रेखाओं की रचना करने के लिए हमें ये चंदा जो है एकदम 90 पर रखना होगा, बिचला बिंदु। और 15-15 डिग्री के अंतराल पर, जैसे देखिए 10, 15, 30, 45, 60, 75 और यहाँ हो गया 90। फिर इधर से 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ये हो गया। हम इस स्केल की सहायता से, जैसे एक आपको बता दे रहे हैं हम, फिर जल्दी जल्दी रचना कर देंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए 75 का हो गया और फिर ये इधर हो गया। ठीक ऐसे ही हम स्ट्रेट इसको, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर हमारा ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। ध्यान दीजिए। अब इधर भी चंदे को ठीक स्ट्रेट रखिए और इसको इधर भी 15-15 डिग्री के अंतराल पर हिल जा रहा है। 15-15 डिग्री के अंतराल पर इधर भी इसको आप कर दीजिए। देखिए ये जैसे हो गया हमारा 15, 30, 45, 60, 75 और ये हो गया 90। फिर इधर भी आइए, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। इधर भी आप स्केल की सहायता से सबको मिला देंगे। इसे देखिए हम मिला दे रहे हैं। स्केल की सहायता से मिलाना है, ध्यान दीजिएगा। मैं जल्दी के लिए मिला दे रहा हूँ, आपको स्केल की सहायता से मिलाना है। स्केल की सहायता से मिलाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ये बन गया, रचना हो गई। अब हम इसको नोट कर देंगे जल्दी जल्दी। इधर 15, 30, 45, 60, 75, ये हो गया हमारा 90, 105, 120, 135, 150, 165 और यहाँ हो गया 180। फिर इधर भी 0 के बाद फिर इधर भी 15, 30, 45, 60, 75, ये हो गया हमारा 90, 105, 120, 135, 150, 165 और ये हो गया 180। ये ध्यान दीजिए, पूर्वी देशांतर है और ये हमारा पश्चिमी देशांतर है। ठीक है ना। अब ये रचना हो गई। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो समझ में ना आए दोबारा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए, ताकि सभी मित्रों को ये भूगोल का प्रायोगिक जो चैप्टर है वो सब लोग समझ लें। धन्यवाद।